फिर विज्ञान कहता है जन्म से जो हम हैं, साधना के द्वारा वही स्थिति को प्राप्त करना वो योग है। जो हम थे जब आप जन्मे थे, आपको कोई चिंता थी? कोई भविष्य की बात थी? आप किसी को अच्छा या किसी को बुरा मानते थे? आप स्वयं निर्दोष थे? आपकी आंखों में पवित्रता थी? आपके हृदय में विशालता? आपका मन शुद्ध था? लेकिन जगत के संपर्क में आकर के सुनने और देखने से धीरे धीरे मन जैसी संगत किया, उसी तरह से विचार का परिवर्तन होता रहा। जो परिवर्तन है, पानी से बर्फ बनना और फिर बर्फ से पानी आ जाना। अगर हमारे आपके अंदर कुछ बुराई नजर आ रही है तो उस अस्तित्व में विचारों के द्वारा परिवर्तन आया। और आपका विज्ञान खुद कह रहा है कि पानी से बर्फ का बनना ये परिवर्तन है। एक विधि से आप देखेंगे कि पानी बर्फ के रूप में आता है, समय संजोग से फिर आप देखेंगे कि बर्फ पानी के रूप में वापस आ जाता है। आप शुद्ध थे, बुद्ध थे, मुक्त थे, जगत को देख करके परिवर्तन हुआ। और जो बार बार बदल रहा है, सुबह कुछ, दोपहर कुछ, शाम को कुछ, एक क्रम चल रहा है, उसी को संसार, उसी को जगत कहा। लेकिन आप तो वही के वही हैं। सूरज निकला, दोपहर होती है, शाम होती है, जो सूरज डूबा वह निकलेगा। आज पूनम है तो अमावस आएगी, आज अगर अमावस है तो पूनम आएगी। आपका अपना देखें क्या फर्क पड़ा? आप इससे प्रभावित क्यों हुए? केवल विचारों की बात। अब एक अमावस की बात ले लीजिए। सभी वर्ग के लोग मेरे संपर्क में हैं। हम लोग कहते हैं अमावस दिन कोई शुभ काम न करो, लेकिन कुछ लोग अमावस दिन शुभ काम करते हैं। इसके पीछे आपका विचार ही काम कर रहा है। अमावस अपनी जगह है, लेकिन एक ने शुभ एक ने अशुभ माना। जब आप कहते हो सब में परमात्मा है तो अशुभ क्या हुआ? जय कृष्णामूर्ति कहता है कि भारतवासियों, ये अमावस का चक्कर, बिल्ली का चक्कर, ये विधवा के चक्कर में से निकलोगे, ये अशुभ में से निकलोगे तभी शुभ में प्रवेश पाओगे। अंधकार में से निकलोगे तो प्रकाश को जाओगे। लेकिन तुम निकलना ही नहीं चाहते, तुम वहीं बैठे हो। आप एक दलदल में फंसे हैं, कोई निकालने के लिए आता है, लेकिन दलदल में रहते रहते आप उस दलदल को ही सब कुछ मान लिया। आप उससे निकलें और आप निकल सकते हैं। जैसा कि शुरू में कहा कि पशु पंछी में उनका एक जीवन है, वो जिएंगे। पूरे ब्रह्मांड में उनका एक अस्तित्व है, वो अपने ढंग से जी रहे हैं, जीते रहेंगे। लेकिन आप और हम, यहाँ जो बालक और बालिका बैठे हैं, जो नर और नारी बैठे हैं, आप में जबरदस्त सोचने की शक्ति है। न्यूटन ने देखा और सोचा और विचार करके बताया कि भाई ये गुरुत्वाकर्षण है। न्यूटन के पहले भी लोगों ने देखा होगा कि एप्पल गिर रहा है, लेकिन विचार नहीं किया। यही मैं आपसे कहता हूं। आप जी रहे हैं, सुबह से शाम चल रहे हैं। मैं आपकी किसी चीज का खंडन नहीं कर रहा हूं। खूब पैसा कमाओ, खूब बड़े पद पे जाओ। यहाँ भी सब, यहाँ भी कमिश्नर बैठे हैं, डॉक्टर्स बैठे हैं, प्रोफेसर बैठे हैं, करोड़पति बैठे हैं, हर तरह के लोग बैठे हैं। आप बढ़ो, लेकिन आप में चिंता क्यों आई? आप में दबाव क्यों आया?
आप दुखी क्यों हुए? आपका जो अस्तित्व है वो तो आनंद का है, सत है, चेतन आनंद है, सच्चिदानंद है। आपने आनंद के अस्तित्व पर दुखों की इमारत क्यों ला करके बना दी? ये जो वास्तविकता है, जो आपका अस्तित्व है, वो आप नहीं बना पाते। लेकिन उसके आधार पर ये जमीन है, जमीन आप नहीं बना सकते। लेकिन जमीन के आधार पर जमीन का ही, अब ईंट है कि पत्थर है, उसमें जो कुछ निकला है, आप जमीन नहीं बना सकते, आप पत्थर नहीं बना सकते। लेकिन जमीन के आधार पर जमीन की ही बनी हुई चीज से आप इमारत बना सकते हैं। जब मिट्टी आप देखेंगे ये आकार लेती है तो मिट्टी ही है, भले उसका आप ईंट बोलें, पत्थर बोलें, जो बोलना। आपका अस्तित्व सच्चिदानंद है, और सत है, उसमें चेतना है, उसमें आनंद है। तो आपका अस्तित्व आनंद का है, और आनंद से आपने इमारत बनाई। आप कलेक्टर बने, कमिश्नर बने, आपने त्याग करके साधु वेश धारण किया, आप महान योगी बने, फिर आप दुख का कारण क्या है? आप करोड़पति बने। थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। आपका जो अस्तित्व है वो आनंद का है। आप जो कुछ कर रहे हैं आनंद के लिए कर रहे हैं, तो दुख कहां से आ गया? मैं कहता हूं 1 करोड़ की बिल्डिंग बनाए, आप आनंद के लिए बनाए दुख? अगर आप दुख समझते तो बनाते ही नहीं। आपने लगन किया तो आज दुख क्यों हो गया? आज आप बड़े बड़े पद पर हैं, तकलीफ क्यों उठा रहे हैं? आज आप एक महान योगी हो गए, पूरे विश्व में आपका नाम हो गया, फिर आप परेशान क्यों हो गए? परेशानी का कारण हम स्वयं हैं। हम अपने को नहीं समझ पाए, चाहे वो रामायण से लें, चाहे वो महाभारत से लें, चाहे आज के किसी महापुरुष से लें, या व्यक्ति से लें, या किसी पदाधिकारी से लें। आप जो कुछ करते हैं आनंद के लिए, लेकिन आनंद में विक्षेप क्यों पैदा हुआ?